जय माता दी। आज का हमारा विषय है समर्पण। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बच्चे के प्रति समर्पित होती है। हर बच्चा माँ के प्रति समर्पित होता है। माँ उसको पालती है, बड़ा करती है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको विश्वास हो जाता है। बचपन से ही वो माँ के पास ही जाता है। उसको विश्वास है कि माँ मुझे भूख लगेगी जब मेरे को दूध देगी या मुझे प्यार करेगी। वो पूरा माँ पे समर्पित होता है। और इसी तरह अगर हम अपने जब लड़की बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है तो पति पे समर्पित हो जाती है। पहले माँ पे समर्पित होती है, फिर पति पे समर्पित हो जाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो वो बच्चों के प्रति समर्पित अपने बच्चों के प्रति समर्पित हो जाती है। ऐसे ही जब हमें गुरु मिलते हैं तो हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। भगवान के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमें, जब हम माता को बोल देते हैं, भगवान को बोल देते हैं कि हमें नहीं पता, आपको ही जो हमारे दुखों से हमको आपने पार करना है, तो फिर जब हम भगवान को समर्पित कर दिया तो फिर भगवान को ही चिंता होती है हमारी कि इसके लिए मुझे क्या करना है। जब हम अपना लगा लेते हैं कि हमको ये करना है तो वो हम पे आ जाती बात। और जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो फिर भगवान को चिंता होती है कि इसके लिए मुझे क्या करना है। जैसे उदाहरण में भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम जी को इतना समर्पित हो गए कि वो अपनी ताकत ही भूल गए और अपने अस्तित्व को ही पूरा भूल गए कि मैं हनुमान हूँ। उनका कितना समर्पण था जो भगवान राम के प्रति। इसी तरह मीरा, राधा, उनका भी समर्पण था कृष्ण भगवान को। तो वो अपने आप में, मतलब उनको सुधबुद्धि नहीं रहती थी, जो समर्पित हो गई वो तो कृष्ण में ही समा गई थी। मीरा भी और राधा भी वो एक रूप हो गई थी। इसी तरह हम भी अगर समर्पण कर देंगे भगवान को कि हमको नहीं पता है, भगवान को हाथ जोड़ के, माता रानी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, हम अगर उनको कहेंगे कि हमें नहीं मालूम, हमें इस चीज़ों से उभारो, जो भी हमें कष्ट हैं या हमें जो कुछ चाहिए हम अपने मांगेंगे तो आप कुछ भी देने को तैयार हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो आप उससे भी बढ़ के दे सकते हैं। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, आप उससे भी बढ़ के दे सकते हैं। इसलिए कृपा करें, भगवान के प्रति समर्पण हो और भगवान की कृपा पाएं। जय माता।